हमारे साथ जुड़ रही हैं अंकिता लोखंडे। अंकिता, आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल। अंकिता, रिया के बयान अभी अभी आया, उन्होंने भी कहा सत्यमेव जयते, आपने भी कहा था सत्य की जीत होती है। आपका इशारा किस तरफ था? तो मेरा भी सत्य की तरफ इशारा था। उनका सत्य और आपके सत्य में क्या फर्क है? सत्य तो सत्य होता है, उनका सत्य उनको पता होगा, मेरा सत्य यही है। जो भी सुशांत के साथ हुआ है वो बाहर आएगा और वो पता चलेगा क्या हुआ था। सो क्या क्या लगता है हुआ था ये। हाँ जी। आपको, क्या लगता है क्या हुआ था? सर मुझे नहीं पता क्या हुआ था, इसीलिए तो सत्य जानना है। मुझे जानना है क्या हुआ था, मुझे ही नहीं पूरे देश को जानना है। आपको नहीं जानना सर क्या हुआ था? आई एम जी श्योर बिल्कुल, आप सबको जानना है। इसीलिए बात कर रहे हैं आपसे। जी सर, बिल्कुल सबको जानना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद सुशांत, कि ये हुआ और हम सबको जानना है, दैट्स इट। आप क्योंकि 7 साल साथ में थी सुशांत के, जी। उसके बाद भी आपकी सुशांत से बातचीत हुई? नहीं सर, मेरी कभी बातचीत नहीं हुई सुशांत से, कभी भी नहीं हुई। आखिरी बार कब हुई थी? 2016 मार्च में। आज से 4 साल पहले। जी हाँ। और तब क्या लगा आपको? तब क्या लगा मतलब सर? मतलब उनसे बात करके कुछ ऐसा लगा आपको कि कुछ गड़बड़ है, जो ये बातें कर रहे हैं लोग सर कि भाई डिप्रेशन चार था, ये साल था? पहले 4 साल पहले की बात कर रहे हैं? जी जी, चार आपने तो, आप कह रहे हैं ना, अब आखिरी बार आपने 4 साल पहले बात की, तो 4 साल तो पहले सर आपको तब कुछ क्यों लगा? सर तब सर वो तो 7 साल मेरे साथ था, मुझे तभी नहीं लगा सर, कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा? नहीं सर, वो ऐसा था ही नहीं कि उसको ऐसे डिप्रेशन ये वो। सो कभी ये ही वाज अ वेरी लाइवली, वेरी हैप्पी, मस्ती करने वाला वैसा लड़का था सर, मतलब जो मैं जानती हूँ। और ये कभी डिप्रेशन, ये सारी चीजें सब बहुत बड़ी होती हैं, मतलब बोलने के लिए छोटा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। एंड आई जी डोंट जी। थिंक सो कि सुशांत एक ऐसा लड़का था जो इतना इजीली किसी चीज पर डिप्रेस हो जाए और अपने आप को खत्म कर ले। मुझे बिल्कुल इस चीज पर विश्वास नहीं। यानी आपको बिल्कुल यकीन नहीं है कि ये सुसाइड है? नहीं सर। तो जब आपने सुना, जब ये पता चला आपको उस दिन ये खबर, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था जब ये कहा गया कि ये सुसाइड है? सर मेरा पहला रिएक्शन वहाँ था ही नहीं सर, सुसाइड है या मर्डर है। सर वो चला गया था, वो रिएक्शन था। इट वाज हम्म। मतलब वो शॉक था सर बहुत बड़ा कि सुशांत इज नो मोर। सो ये सबसे बड़ी चीज़ थी। सुसाइड मर्डर कौन, बहुत बाद में आई ये चीज़ें सर दिमाग में। तो सबसे पहले यही थॉट था कि ही इज नो मोर। और जब ये आपकी अपनी राय में, आपकी जो बॉन्डिंग थी सुशांत के साथ, क्या रिया की बॉन्डिंग भी वैसी ही थी? आपको क्या लगता है, आपकी अपनी रीडिंग क्या है? सर मुझे नहीं पता सर, मैंने कभी उनकी पर्सनल, मैं उनको इतना पर्सनली जाना नहीं है। मैंने उनके सिर्फ थोड़े बहुत फोटोज देखे हैं इधर उधर के, बट मैंने कुछ एज सच ना कभी उनके बारे में सुना किसी फ्रेंड से, ना कुछ मेरे को इतना आइडिया नहीं सर उनकी रीडिंग, मतलब उनका कैसी केमिस्ट्री थी तो सर। बट आई जब एम श्योर सुशांत बहुत अच्छे इंसान थे। वो हाँ, बहुत, अगर किसी के लिए करते थे तो बहुत दिल से करते थे। तो सर उन्होंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया होगा, मैं इतना कह सकती हूँ। तो जब ये पता चला, आपने कहा कि पहले तो शॉक था, लेकिन उसके बाद जब ये बात आई कि ये सुसाइड है, लोग कहने लगे ये सुसाइड है, और आप कहती हैं कि आप यकीन ही नहीं कर सकती ये सुसाइड था, तो आपने सर कभी मैं कोशिश ये की? बोल रही हूँ सर, हम्म। मैं मेरा ये कहना है कि सर उसको ये बोलना कि डिप्रेशन में था इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया, हम्म। करियर की वजह से सुसाइड कर लिया, तो मैं ये बताना चाहती हूँ वो इतना वीक नहीं था सर कि इन सारी चीज़ों की वजह से वो डिप्रेशन में जाए या इन सारी चीज़ों की वजह से वो सुसाइड करे। मेरा ये कहना है, अगर सुसाइड है तो क्या रीज़न है सर? अगर वो डिप्रेशन में सुसाइड किया तो क्या रीज़न है? आज क्यों लोग बोल रहे हैं बॉलीवुड बॉलीवुड की वजह से? सब, जहाँ तक जिस सुशांत को मैं जानती हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड था, उसको पता था उसे क्या करना है अपनी लाइफ में। ही वाज वेरी फोकस्ड, ही न्यू सर। वो 5-5 साल की प्लान बना कर रखता था, उसको पता था उसको ये करना है, और वो 5 साल बाद हो जाती थी वो चीज़, तो वो कैसे डिप्रेशन में जा सकता है? आई एम श्योर आज भी सुशांत का कहीं ना कहीं एक डायरी होगी जिसमें उसने अपने आगे के 5 साल के गोल्स लिख के रखे होंगे। तो यू नो वो कैसे उस प्लानिंग को छोड़ के वो डिप्रेशन में जा सकता है? और आप ये आप आप चीज़ों आप से। कह रही हैं कि एक जर्नल मेंटेन की जाती थी सुशांत की तरफ से, हाँ, जिसमें उसकी हमेशा से रहती थी, हमेशा से। हमेशा लिखता था वो, उसकी आदत थी सर, तो बहुत लिखता था वो बहुत लिखता था।
नहीं तो जब जब ये बात सामने आई तो आपके मन में जाहिर सी बात है ये जिज्ञासा हुई होगी कि ये कैसे हुआ होगा। आपने रिया को रीच आउट करने की कोशिश की कि उससे बात करें, कि क्योंकि वही साथ में थी तो आपको भी पता था वो साथ में नहीं थी। सर, नहीं सर, मैंने नहीं की। ये बहुत सारी थ्योरी जो चल रही हैं कि क्या आपको लगता है वो रिया चक्रवर्ती के साथ खुश नहीं थे? आपकी अपनी रीडिंग। सर मुझे रिया का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, 1 साल में कहीं न कहीं एक पता चल रहा था कि कुछ कुछ देयर वाज़ समथिंग वेरी, जैसे था पहले सुशांत, शायद एक हँसी थी अलग से, एक कुछ उनको देख के एक ट्विंकलिंग आईज़ थी उसके हमेशा, वो नहीं, मुझे कहीं ऐसा लगता था कुछ कुछ है जो उसके, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन एक फीलिंग होती है सर, एक सिक्स्थ सेंस होता है जो आपको कहीं न कहीं कुछ-कुछ बताते रहता था, तो मुझे फीलिंग आती थी। तो ये आपको फीलिंग आई कि सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये मतलब ये कैसे आई? आपने जो 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 सुशांत को मीडिया में देखा, चेहरे देखे, क्योंकि आप तो मिली नहीं। हाँ, सब मीडिया में जब दिखा ना मुझे, जब उसके 10 फ़ोटोज़ आते थे या कुछ आँखें ऐसी हैं जो बहुत बहुत, मैं नहीं समझा पाऊँगी शायद आपको, लेकिन एक फीलिंग थी सर, डेफ़िनेटली एक फीलिंग थी। और जब वो फीलिंग आई तब आपने उसको कुछ तब आपको उसका इतना अंदाजा नहीं था कि ये फीलिंग इस एग्ज़ैक्टली हद तक सर, जा आपको सकती ये है। नहीं पता होता ना कि आप इतना, मतलब भगवान तो नहीं कि एकदम पता चल जाए कि अच्छा ये होने वाला है। सो नहीं हम्म। पता चला। ये 1-2 बार फीलिंग आई और ऐसा लगा कि ठीक है, हम शायद मुझे लग रहा है, बट ये चीज़ होना बहुत बहुत अनहोनी थी सर, बहुत ज़्यादा बड़ी अनहोनी थी। मैं आपसे पूछूं, आप रिया को कितना जानती हैं? सर मैं बिल्कुल नहीं जानती रिया को। कभी मैं बात ही जानती नहीं ही हुई? नहीं हूँ रिया को। कभी नहीं सर, मुलाकात मैं नहीं? जा नहीं सर, कभी नहीं। क्योंकि ये जो थ्योरी है ना कि रिया, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि रिया सुशांत को कंट्रोल कर रही थी। आपको भी ओके। ये वाली फीलिंग आई? सर मुझे नहीं पता सर, मैं उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं जानती। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। आई नहीं हैव नो आइडिया। लेकिन आप सुशांत को तो जानती थी, आप क्या ये कहेंगी क्या वो ऐसे इंसान थे जो किसी से कंट्रोल हो सकते थे, किसी के कंट्रोल में आ सकते थे? नहीं सर, वो ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो किसी के कंट्रोल में आ जाए या ऐसा कुछ है। तो वो बहुत ऐसे किसी बोलना कि कंट्रोल और ये सब बहुत बड़े, मतलब ऐसे कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है किसी को सर, मतलब आप समझ रहे हैं? जी जी। सुशांत ऐसा नेचर ऐसा नहीं था कि आप उसको बोले सुशांत बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, सुशांत खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएगा, ऐसा नहीं था। तो बहुत मतलब अजीब लगता है ये सुनने में कि कोई कंट्रोल में करके रखा है, और थोड़ा अजीब था ये। नहीं तो क्योंकि कहा जा रहा है रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का सारा स्टाफ बदल दिया था, सुशांत के सर पिता मुझे ने इस कई चीज़ का गंभीर आरोप सर लगाए हैं। रिया, हाँ जी, पर मेरे को सर मेरे को पर्सनली कुछ नहीं पता सर इन सारी चीज़ों के बारे में, सुशांत के स्टाफ परिवार से वगैरह। आपकी बात होती थी? जी हाँ, मेरी होती थी उनसे बात। सुशांत से नहीं होती थी लेकिन परिवार से लगातार होती रही। जी हाँ, क्योंकि इतना बड़ा रिश्ता था, और अब उनको भी मेरे साथ रिश्ता रखना था और मुझे भी रखना था सर, इसलिए हमेशा, क्योंकि रिश्ते शायद सुशांत की वजह से थे, लेकिन उसके बाद निभाना और ना निभाना मेरी मर्ज़ी थी, तो वो तो मैंने उनसे निभाया सर। उनसे पता नहीं चलता था सुशांत के बारे में? नहीं सर, मैं नहीं पूछती थी सुशांत का। और उन्होंने भी कभी आपसे नहीं कहा कि बातचीत नहीं हो सर पा रही एक है ही ये? बार बस रानी दी से बात हुई थी मेरी, तब वो बहुत अपसेट थी इस चीज़ को लेके कि सुशांत को लेने गई थी, तो उसको डेंगू हुआ था, तो वो वापस नहीं आई थी, मतलब लेकर नहीं आई थी। अ, तो वो वापस उसके साथ आया नहीं था, वो डेंग उसको लेने आई थी, वो नहीं लेकर वापस नहीं गया था अपन। तो उनका हम्म, फ़ोन आया था, तो बोली हमारे भाई को पता नहीं कुछ हो गया, क्योंकि रानी दी एक ऐसी थी जो सबसे बड़ी थी घर की। हम्म, और वो मतलब ऐसी थी कि जो बोलेंगी वो होगा। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि सुशांत रानी दी की बात नहीं मानकर ऐसे कैसे नहीं आया, जबकि टिकट बुक हो गया, पहले हाँ बोला था। और मेरे लिए थोड़ा-सा अनयूजुअल था, क्योंकि हम सब बहुत रानी दी की रिस्पेक्ट करते थे और उसको उनको मानते थे, सो तो ये तब अच्छी। तब आपको थोड़ी हैरानी हुई। ये जो परिवार कह रहा है कि ना पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं जा रही, आप भी कह रही हैं इंसाफ मिलना चाहिए, आ, आपको भी ऐसा लगता है कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही है? 1 सेकंड। 1 minute is over. Last one. व्हाट? सॉरी, व्हाट? आप भी जैसे कह रही हैं ना कि हेलो। इंसाफ मिलना चाहिए, सब इसी कोशिश में है कि सत्य सामने आना चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है जांच जो है वो सही दिशा में नहीं जा रही है? सर मुझे जाँच का नहीं पता, जो भी चल रहा है सर, आई बिलीव
इनजस्टिस। आई नो हमारी जो लोग, इतनी सारी एजेंसीज है जो काम कर रही हैं हमारे लिए, इतने सारे सभी लोग लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, आप बिहार पुलिस भी आ गई है, तो सर इतने लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर निकलेगा, आई एम वेरी श्योर। और जब एक टीम, सब इंडिया की सारी पुलिस लगी हुई है, तो मैं बिलीव करती हूँ कि सर सुशांत को जस्टिस जरूर मिलेगा। और जो भी है, जो रियलिटी है, मुझे नहीं पता क्या रियलिटी, वही जानना है और सबको वो जानना है, इसलिए शायद। क्योंकि आप कह रही हैं कि डिप्रेशन तो नहीं हो सकता, मतलब आप जितना सुशांत को जानती हैं उस हिसाब से डिप्रेशन नहीं हो सकता। सुशांत बहुत और अलग बात। दूसरी बात जो आ रही है वो नेपोटिज्म की आ रही है, वो उसके बारे में कभी जिक्र किया सुशांत ने? फ्रस्ट्रेशन, नेपोटिज्म। लास्ट डन। हेलो अमिश सर, हेलो हेलो। ये अंकिता, नेपोटिज्म को लेकर जो बात आ रही है, हाँ जी सर। वो उसका कभी जिक्र किया? नहीं सर, नहीं सर, अभी इन सारी बातों का कभी जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि साहब मैं बिलीव करती हूँ सुशांत इतना कमजोर ही नहीं था कि वो नेपोटिज्म की वजह से या काम न मिलने की वजह से सुसाइड कर ले। आई डोंट थिंक सो सर। ये बहुत डिप्रेशन में चला जाए ये सोच के कि मेरे को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर वो हमेशा कहता था कि अगर मुझे नहीं कुछ मिला तो मैं फार्मिंग कर लूंगा, मैं शॉर्ट फिल्म्स बना लूंगा, और ये एक्चुअली वो कर सकता था। मुझे बिलीव है इस बात का कि वो ये कर सकता था। तो ये सब बोलना बहुत नेपोटिज्म की वजह से। अब 4 साल में क्या हुआ है मैं नहीं जानती, लेकिन जिस सुशांत को मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं था। और ये जो कह रहे मकान बदल दिया, भूत प्रेत की बातें आ रही हैं इसलिए मकान बदल दिया, ये सब आप यकीन कर सकते हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। I don't know about these things, sir. These are the theories जो बाहर से आई है, और मैं 4 साल में सुशांत के साथ कहीं नहीं थी, so I have literally no idea. पर वो क्या वो ऐसे इंसान थे कि क्या वो ऐसा कर सकते थे कि इन सब बातों की वजह से मकान बदल लें? सर नहीं सर, मतलब वो मानता ही नहीं था इन सारी चीज़ों को। तो फिर इसलिए आप कह रही हैं कि इतने सारे सवाल हैं जिनके आंसर जवाब ढूंढना ज़रूरी हैं, और वो जवाब आपको भी नहीं दिख रहे हैं। कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो, बार बार याद आती हो, जो सुशांत ने कही हो, जो आप बिल्कुल फिट ना बैठ रही हो पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में? कहाँ सवाल हो? सब वो हमेशा बोलता था कि कभी, क्योंकि बहुत सुसाइड करते थे लोग, तो वो एक चीज़ मुझे बोलता था कि अगर कभी किसी के मन में ऐसा थॉट आए ना, मैं 15 मिनट में उसका थॉट चेंज कर सकता हूँ, और मेरे को कभी ऐसा थॉट आया मैं 15 मिनट में ऐसे निकल जाऊँगा इस चीज़ से। मुझे हमेशा वो लगता है कि वो उसके दिमाग में था, वो हमेशा ये चीज़ें बोलता था, तो ये एक चीज़ थी। वो बोलते थे सुसाइड के बारे में? सर मैंने अभी आपको बताया, हम ऐसे डिस्कस करते थे, तो वो बात निकली थी, तो वो बोलता था कभी ऐसे दिमाग में आए ना किसी के सुसाइड का थॉट, तो मैं उसका थॉट बदल सकता हूँ 15 मिनट में, क्योंकि गलत चीज़ है ये करना। इसीलिए वो बोलता था, इतना उसका ब्रेन पावर था उसमें, बोले 1 मिनट लगता है ये सारे थॉट बदलने में, 1 मिनट इजीली। तो मुझे बिलीव ही नहीं होता इन चीज़ों पे कि वो ऐसा कोई टेक ले सकता है अपनी लाइफ में। सर मैं एज अ वो चीज़ आपको बता रही हूँ जो मैं 7 साल पहले उससे डिस्कस करती थी, सर वो चीज़ें जो मैं उसके साथ जी हूँ, उसने मुझे बताई नहीं सर, तो वो चीज़ है। सुना आपने अंकिता लोखंडे को। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अब रोजाना उलझती जा रही। 14 जून की दोपहर से मुंबई पुलिस, जिसे आत्महत्या का दुर्भाग्यपूर्ण मामला समझकर जांच कर रही थी, अब वो मामला एक ऐसे सस्पेंस थ्रिलर कहानी में तब्दील हो चुका है जिसमें रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। हर किरदार के पास बताने के लिए अपनी कहानी है, अपना सत्य है, अपने आरोप हैं, अपना नजरिया कि सुशांत ने आत्महत्या क्यों की या नहीं की। आत्महत्या नहीं कर सकता था। मोटे तौर पर देखें तो सुशांत की मौत पर अपनी अपनी थ्योरी के साथ 5 तरह के लोग हैं। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता, उनकी बहनें हैं, जिनका आरोप है कि उनकी गर्लफ्रेंड, उनके साथ रह रही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को फंसाया और आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ रिया हैं, जिनको शक है कि सुशांत के घरवाले अपने रसूख का इस्तेमाल कर उनको झूठा फंसाना चाहते हैं। तीसरे, सुशांत के घर में काम करने वाले वो पुराने लोग हैं जिन्हें लगता है कि सुशांत को रिया ने फंसा रखा था। चौथे, वो लोग हैं जो रिया को सुशांत का हमदर्द बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि रिया को सुशांत का परिवार फंसा रहा है। और 5वीं जमात कंगना रनौत, शेखर सुमन और ऐसे ही कलाकारों की है जो सुशांत की मौत के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कुछ मठाधीशों को जिम्मेदार मानते हैं।
अपने अपने आरोपों को सच्चा साबित करने के लिए या सच्चा बताने के लिए सबका दावा यही है कि उन्हें सुशांत के करीबी लोगों से ही इसकी भनक लगी। लेकिन कोई यह दावा करने की हालत में नहीं है कि उन्हें सुशांत ने खुद सब कुछ बताया। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने पुलिस को बताया कि उन्हें सुशांत की बहन और दोस्तों से मालूम हुआ कि रिया उन पर दबाव डालकर अपनी मनमानी कर रही। खबर है कि सुशांत के घर वालों को अंकिता से ही यह बात पता चली। मनमानी के नाम पर सुशांत के घर वाले और उनके घर काम कर चुके लोगों का दावा है कि रिया ही तय करती थी कि सुशांत किससे बात करेंगे, किससे नहीं करेंगे। यह भी रिया ने ही तय किया था कि सुशांत किस फ्लैट में रहेंगे। यह आरोप रिया पर सुशांत के पैसे अनाप शनाप खर्च करने का आरोप भी। सुशांत की निजी और प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़े जो सबूत अब तक सामने आए हैं उनसे तो यह साफ है कि रिया और उनके परिवार के सदस्यों का सुशांत पर काफी असर था। अगर सुशांत को यह खटक रहा था तो वो आसानी से रिया और उनके परिवार से दूर हो सकते थे। वो रिया से ब्रेकअप कर सकते थे, जो फिल्म इंडस्ट्री में कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर सुशांत ने आसान रास्ता चुनने के बजाय ये वाला रास्ता क्यों चुना, मौत का रास्ता क्यों चुना? इस बात का पता अब तक न तो मुंबई पुलिस लगा पाई है और ना ही बिहार पुलिस के पास कोई जवाब है। करीब 7-8 साल तक सुशांत के सबसे करीब रही अंकिता का तो यही दावा है कि सुशांत इतने कमजोर नहीं थे कि किसी मामूली दबाव में आत्महत्या कर ली। फिर उनकी मौत की वजह क्या थी? इस सवाल का जवाब इस कहानी से जुड़े हर किरदार के अपने अपने सत्य की परतों में दबता जा रहा है। और अब तो यह मांग भी तेज हो गई है कि सुशांत की मौत का सच सिर्फ सीबीआई जांच से ही सामने आ सकता है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस बिल्कुल तैयार नहीं। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना, कोई बात ही नहीं करनी। एक तराजा मर गए, खत्म कहानी। रिया का कॉल आया कि हम लोगों को घर हम मिल गए हैं। जब मैंने पूछा कि कहाँ लिया आपने, तो उन्होंने अब बताया मुझे कि माउंट ब्लैंक में लिया है, तो मैं शॉक्ड हो गया। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. सुशांत के घर से जुड़ा सबसे बड़ा राज। सुशांत के पैसे से पार्टी करती थी रिया। सुशांत के बॉडीगार्ड को हटाने का सच। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही अटकलबाजियों का दौर जारी है। कोई इसे सुइसाइड मानने को तैयार नहीं, कोई इसे सुशांत की मानसिक स्थिति से जोड़कर देख रहा है, तो कोई इस खुदकुशी को उनके फिल्मी करियर में आ रही मुश्किलों और हिंदी सिनेमा में भाई भतीजावाद का नतीजा मानता है। हर किसी की अपनी राय है, हर किसी का अपना नजरिया है, लेकिन सुशांत को करीब से जानने वाले जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे पिक्चर क्लियर होती जा रही है। हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन अदाकार की मौत किन हालात में हुई, कौन जिम्मेदार है, इसे लेकर जारी जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, जिनमें से एक है सुशांत के बांद्रा स्थित उस घर से जुड़ा राज जहां उनकी मौत हुई थी। गौर से देखिए शख्स को। इनका नाम है सन्नी सिंह। ये पेशे से रियल एस्टेट एजेंट है। सन्नी सिंह से न्यूज 18 के रिपोर्टर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो सुशांत, रिया चक्रवर्ती और उनके घर से जुड़े कुछ ऐसे पहलू सामने आए जो बेहद अहम है। मसलन सुशांत किराए का फ्लैट लेने के लिए जहां भी जाते, रिया उनके साथ मौजूद रहती। रिया ही फ्लैट का मुआयना करती और उस पर फैसला लेती। बांद्रा स्थित फ्लैट भी सुशांत ने रिया की मर्जी से ही लिया था। हालांकि सुशांत फ्लैट में जिम और स्विमिंग पूल चाहते थे, लेकिन रिया ने बांद्रा में जो घर लिया वो ना सिर्फ पुराना था, बल्कि उसमें जिम और स्विमिंग पूल नहीं था।
तो 2 फ्लैट उनको फाइनली बहुत पसंद आए थे, बट रेंट को लेके बात जमी नहीं। एंड जो भी डिसीजन टेकर थी इसमें वो रिया ही थी। तो ये जो फ्लैट देखने थे, रिया अकेले आती थी कि सुशांत भी साथ में रहते थे? बिहेवियर कैसे था दोनों का? दोनों साथ में घर देखते थे? अकेली भी आई हैं वो और सुशांत के साथ भी आई हैं। एंड सुशांत के साथ जब आई है तो सुशांत कार में ही होते थे, रिया आती थी पहले घर वर देख के, फिर देन दोनों जन साथ में आते थे वापस देखने के लिए घर। ओके, क्या एक्सपेक्टेशन थी सुशांत की? किस तरीके के घर खोज रहे थे कैप्री हाइट के बाद? सुशांत से जो मेरी बात हुई थी तो उनको एकदम पॉश फ्लैट चाहिए था, सोसाइटी एकदम थोड़ा न्यू हो, बिल्डिंग में एमिनिटीज़ हो, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह। एंड जब मुझे रिया का कॉल आया कि हम लोगों को घर हम मिल गए हैं, जब मैंने पूछा कि कहाँ लिया आपने, तो उन्होंने बताया मुझे कि माउंट ब्लैंक में लिया है, तो मैं शॉक्ड हो गया। तो मतलब इतनी ओल्ड बिल्डिंग में कैसे इनको घर पसंद आ गया है। रियल एस्टेट एजेंट सन्नी सिंह की बातों से साफ जाहिर होता है कि रिया जो चाहती वही करती थी। साफ जाहिर होता है कि सुशांत का हर छोटा बड़ा फैसला उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ही लिया करती थी। सुशांत की सबसे करीबी रही अंकिता लोखंडे ने भी इस बात की पुष्टि की। अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि सुशांत पिछले 4 महीने से बेहद परेशान रह रहा था। रिया चक्रवर्ती की मर्जी के बिना वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सुशांत डिप्रेशन में रहने वाला इंसान नहीं था। वो रिया के दबाव और लगातार ब्लैकमेल करने की वजह से बहुत परेशान हो चुका था। रिया उसे दोस्त, घरवाले या किसी भी जानने वाले से ज्यादा देर तक बात नहीं करने देती थी। रिया सुशांत पर कई तरह से दबाव बना रही थी, जिसके बारे में मुझे उसकी बहन और करीबी दोस्तों से पता चला था। सुशांत के करीबी परिवार वालों और दोस्तों से फोन पर पटना पुलिस ने बात की है, तो बहुत जल्द उनका बयान भी ले सकती है। इस मामले में कुल 10 लोगों का बयान लिया जा सकता है। इसके अलावा पटना पुलिस मुंबई पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केस से जुड़े दूसरे सबूत भी जुटाएगी। लेकिन बिहार पुलिस ने अंधेरी के वर्सोवा इलाके में पर्ल हाइट्स नाम की इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह राजपूत के एक नौकर का बयान दर्ज कराया, तो कई और सच से पर्दा हट गया। सुशांत के नौकर से हुई पूछताछ का मजमून ये है कि सुशांत के घर का सारा खर्च ये नौकर ही संभाला करता था, लेकिन रिया चक्रवर्ती के आने के बाद घर का खर्च बेहिसाब बढ़ गया था। लिहाजा नौकर ने रिया से बढ़ते खर्च के बारे में सवाल करना शुरू किया, जिसके बाद से ही ये नौकर रिया की आंखों में खटकने लगा। कुछ दिनों बाद नौकर अपने पिता की मौत की वजह से घर गया और जब वापस लौटा तो रिया ने उसे घर से भगा दिया। सुशांत की तबीयत जब खराब होती थी तो वो नीचे वाले फ्लोर पर चले जाते थे, लेकिन उनकी खराब तबीयत के बावजूद भी रिया चक्रवर्ती घर के ऊपर वाले फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करती थी। सुशांत क्या डिप्रेशन में थे? कुछ बीमार थे? नहीं, बिल्कुल बीमार। दवाइयाँ ले रहे थे, लोग बोल रहे थे। नहीं, हम उसके पहले कभी नहीं दवाई लेते थे। उसके पहले मतलब जब रिया आई उसके पहले कोई दवाई नहीं लेते थे? नहीं, कोई नहीं। इवन का अरे हम लोग 16 घंटा 15 घंटा 16 घंटा काम करते थे। इवेंट हो या प्रमोशन हो या तो कोई भी पिक्चर का है ऐड हो, सारे काम मतलब हम लोग करते थे। अच्छा, तो तेजी से चल रहा था। तो ये दवाइयों का क्या मामला था? दवाइयों का जो सिस्टम है, रिया के आने के बाद ही सब चालू हो गया। तो क्या रिया सुशांत के पैसों पर ऐश करती थी? क्या रिया ने प्यार का जाल बुनकर सुशांत की कमाई पर डाका डालना शुरू कर दिया था? ये कागजात देखिए। सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के इन कागजात पर रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती के दस्तखत है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शोविक चक्रवर्ती ने सुशांत की कंपनी पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि रिया के भाई शोविक ने ही कंपनी के नए सीए के तौर पर संदीप श्रीधर को नियुक्त किया था। तो शायद यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अगले हफ्ते रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर सकती। अभी तक मान लेते कि एफआईआर तक नहीं हो पाया, महाराष्ट्र में तो नहीं हो पाया। अभी उनके पिता ने जाकर के यहाँ एफआईआर जो है दर्ज किया। मर्डर का कोई भी केस जो होता है या सुसाइड का होता है, ऑटोमेटिक एफआईआर होता है। उधर सुशांत के दोस्त और एक्टर महेश शेट्टी ने भी बिहार पुलिस को बताया है कि रिया और उनकी मां ने सुशांत की मौत से 2.5 महीने पहले बॉडीगार्ड समेत उनके पूरे स्टाफ को बदल डाला था। यही नहीं, रिया चाहती थी कि सुशांत अपने परिवार वालों से बात ना करे।
ऐसे में शक की सुई फिलहाल रिया की तरफ घूमती नजर आ रही है। रिया सवालों के कटघरे में खड़ी है, तो सुशांत की मौत का राज अब भी सामने आना बाकी है। कई बार सच आंखों से नहीं दिखता। पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट जैसे वैज्ञानिक सबूत भी कई बार सच नहीं बताते। 14 साल पहले दिल्ली में एक मामला सामने आया था। किराड़ी में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक पेड़ पर एक युवक का शव लटका मिला। पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही बताया गया कि युवक की मौत फांसी से ही हुई। शरीर पर ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे शक हो कि युवक को किसी ने फांसी पर लटकाया था। दिल्ली पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना और जांच बंद कर दी। 2 महीने बाद इत्तेफाक से पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा और उन तीनों ने कबूल कर लिया कि किराड़ी रेलवे स्टेशन के पास जिस युवक की लाश मिली, जो शव मिला, उसको लूटने के बाद तीनों ने ही फांसी पर लटकाकर उसे मार दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच मुंबई पुलिस आत्महत्या मानकर ही कर। हम ये नहीं कह रहे कि ये केस भी वैसा ही, लेकिन केस बहुत तरह के होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही पता चला है कि सुशांत की मौत फंदे पर लटकने से। बिहार में सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई, उसमें भी यही आरोप लगाया कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती और उनके घर वालों ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया। यानी उस एफआईआर में भी आत्महत्या की बात है। हालांकि अब सुशांत की बहन आरोप लगा रही हैं कि सुशांत की हत्या की। जाहिर है शक की सुई रिया चक्रवर्ती की तरफ है, जिनका अब तक बिहार पुलिस से आमना सामना नहीं हुआ। रिया चाहती हैं कि सुशांत के पिता के आरोपों की जांच भी मुंबई पुलिस ही करे। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी। हालांकि उसी याचिका के आधार पर सुशांत के पिता के वकील यह सवाल उठा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती 8 जून को सुशांत को छोड़कर क्यों गई। दरअसल अपनी याचिका में ही रिया चक्रवर्ती ने बताया कि वो पिछले करीब 1 साल से सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। 8 जून को सुशांत की मौत से 6 दिन पहले वो सुशांत का फ्लैट छोड़कर अपने घर चली गई। बताते हैं कि किसी बात पर उनका सुशांत से झगड़ा हुआ था। सुशांत की मौत के समय उनके दोस्त महेश शेट्टी वहीं थे, सुशांत के फ्लैट पर। उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि रिया जब सुशांत को छोड़कर गई तो सुशांत बहुत अपसेट। अपने घर वालों से बात करने से भी उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि महेश शेट्टी के मुताबिक सुशांत ने उनको बताया था कि घर वालों से बात करने पर रिया और भड़क जाएगी। यानी सुशांत को रिया की गैर हाजिरी में भी उनसे डर लगता। इस डर की वजह क्या थी? जिस रिया के साथ सोशल मीडिया पर सुशांत की आए दिन रोमांटिक तस्वीरें आती थीं, उसी रिया चक्रवर्ती से उनको किस बात का डर सता रहा था? यही पेच किसी की समझ में नहीं आ रहा। खबर है कि सुशांत के एक करीबी दोस्त ने बिहार पुलिस को बताया है कि ऐसे कई सवालों के जवाब रिया के मोबाइल फोन में मिल सकते हैं। वैसे बिहार पुलिस को सुशांत के उस लैपटॉप और मोबाइल फोन की तलाश भी है, जिसके बारे में सुशांत के घर वालों का दावा है कि वो सब रिया अपने साथ ले। सुशांत खुदकुशी मामले में रिया का कबूलनामा। खुदकुशी को लेकर पहली बार बोली रिया। सुशांत से रिश्ते पर रिया ने खोले राज। सुशांत के पैसों पर भी रिया ने दिया बयान। छियालीस पन्नों में रिया ने लिखी दिल की बात। सुशांत सुसाइड मामले में अब अनगिनत किरदार सामने आ चुके हैं। पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खुदकुशी मामले से जुड़े नए नए किरदारों की एंट्री हो रही है। हर किरदार का अपना बयान है और हर किसी का अपना सच।
लेकिन हर कड़ी जिस जगह पर जुड़ती है वो है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती पर चौतरफा आरोप लग रहे हैं। सुशांत के परिवार वालों ने भी रिया पर सैकड़ों आरोप लगाए हैं। सुशांत के आसपास मिलने जुलने वाले लोग भी जो उनके साथ रहते थे वो अब रिया पर सवाल उठा रहे हैं। रिया पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे, इसकी जांच तो पुलिस कर ही रही है, लेकिन रिया पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर रिया ने अपना जवाब जरूर दिया है। सुशांत सुसाइड मामले पर रिया ने पहली बार खुलकर अपना पक्ष रखा है। रिया ने अपने दिल की बात 46 पन्नों में कही है। ये 46 पन्ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई उनकी याचिका के, जिसमें रिया ने मामले की जांच मुंबई पुलिस के हवाले करने की अपील की है। लेकिन इस अपील में रिया ने खुदकुशी से लेकर सुशांत से अपने रिश्तों और इस मामले से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया। याचिका के चौथे पन्ने पर रिया ने सुशांत से अपने रिश्तों के बारे में बताया है। रिया के मुताबिक सुशांत से उनका रिश्ता 1 साल पुराना था और वो 8 जून 2020 तक सुशांत के घर में रही। 8 जून को वो सांता क्रूज में अपने घर चली गई। इसी पन्ने पर रिया ने आगे सुशांत और अपने रिश्ते की गहराई को लेकर भी खुलासा किया है। रिया ने याचिका में लिखा है कि वो सुशांत से बहुत प्यार करती थी और उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और सुशांत की मौत से उन्हें गहरा सदमा लगा है। रिया ने यह भी कहा है कि उन्होंने ट्विटर पर सीबीआई जांच की मांग भी की थी। रिया ने अपनी याचिका में आगे सुशांत के परिवार के सदस्यों के लगाए गए आरोपों पर जवाब दिया है और अपनी सफाई पेश की। रिया ने कहा है कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं और उन्होंने सुशांत पर कभी किसी तरह का दबाव नहीं बनाया। रिया ने सुशांत को ब्लैकमेल किए जाने के आरोप को सिरे से नकार दिया। सुशांत के परिवार का यह भी आरोप है कि रिया ने सुशांत को उनके परिवार से अलग कर दिया था। वो सुशांत को परिवार के सदस्यों से मिलने जुलने नहीं देती थी। परिवार को अलग कर दिया, पिता को बात नहीं करने देती थी। पटना से जब फोन करते थे तो बात नहीं करने देती थी। एक दो बार उन्होंने बॉडीगार्ड के थ्रू भी बात करने की कोशिश की, वो भी नहीं बात करते। सो परिवार से पहले अलग किया, फिर उनकी मानसिक स्थिति बनवाई गई, उनको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया गया, उन पर दुनिया भर की दवाई स्टार्ट करवाई। रिया पर सुशांत की बहनों ने भी आरोप लगाए हैं, लेकिन रिया ने अपनी सफाई में इन आरोपों को भी निराधार बताया है। रिया का कहना है कि उन्होंने सुशांत को परिवार वालों से मिलने से कभी नहीं रोका और न ही कभी सुशांत को परिवार वालों से बात करने से रोका। रिया का कहना है कि वो सुशांत और उनके परिवार के बीच कभी नहीं आए। सुशांत के परिवार का रिया पर यह भी आरोप है कि रिया ने सुशांत के पैसों पर ऐश की और उनसे पैसे ऐंठे। इसका सारा रुपया पैसा अकाउंट का वगैरह, एटीएम कार्ड का बहुत सारा कागजात वगैरह लेकर के ही चली गई है। तो इसमें लगता है कि रिया चक्रवर्ती का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। रिया ने सुशांत के परिवार के इस आरोप पर भी जवाब दिया है। रिया का कहना है कि उन्होंने सुशांत से प्यार किया था और उनकी नजर कभी भी सुशांत के पैसे पर नहीं थी। रिया का कहना है कि उन्होंने सुशांत से प्यार किया था, न कि उनके पैसे से। रिया ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि जब वो सुशांत का घर छोड़कर गई तो कोई भी कीमती सामान लेकर नहीं गई। रिया ने दावा किया कि उन्होंने सुशांत के पैसे से कभी मतलब नहीं रखा। सुशांत मामले की जांच को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है। सुशांत के पिता की एफआईआर के बाद मामले की जांच बिहार पुलिस भी कर रही है, जबकि मुंबई पुलिस शुरू से इस मामले की जांच में जुटी है। अब 2 राज्यों की पुलिस की जांच को लेकर सियासी घमासान भी हो रहा है। रिया ने अपनी याचिका में खुदकुशी मामले की जांच मुंबई पुलिस को सौंपे जाने की मांग की है और इसके लिए अपनी दलील भी दी है। रिया ने अदालत से अपील की है कि खुदकुशी मामले की जांच मुंबई पुलिस को सौंपी जाए, क्योंकि एक ही मामले की जांच 2 राज्यों की पुलिस का करना असंवैधानिक है। इसके साथ ही रिया ने कहा है कि सुशांत के परिवार के लोग प्रभावशाली हैं, जांच प्रभावित कर सकते हैं। जांच को लेकर रिया की इस मांग से भी सुशांत के परिवार के लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि मुंबई पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है, जिससे रिया को फायदा हो सकता है और वो नहीं चाहती कि बिहार पुलिस सच सामने लाए। इसीलिए वो जांच को मुंबई पुलिस को सौंपे जाने की मांग कर रही है। वही अगर सब उनकी डिमांड थी तो आज सुप्रीम कोर्ट पे आके बोलती कि भाई सीबीआई को उसको ट्रांसफर किया जाए। मुंबई क्यों जाना चाह रही हैं? जिस पुलिस के खिलाफ उन्होंने ऑलरेडी अविश्वास प्रकट किया है, उसी पुलिस के पास दोबारा क्यों जाना चाहते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक इनका जो एक डिमांड सीबीआई का था वो सिर्फ एक खोखला डिमांड था।
चौतरफा आरोपों में घिरी रिया चक्रवर्ती अब इस मामले में अपनी सफाई देने के लिए कैमरे के सामने भी आई। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए उन्होंने चुप रहने का फैसला किया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सच जरूर सामने आएगा। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. सुशांत मामले की जांच को लेकर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में भी तलवार खींची हुई है। दोनों ही राज्यों की पुलिस इसकी जांच कर रही है और दोनों ही तरफ से नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसकी गुत्थी जिस तरह से उलझ चुकी है उससे ये तय है कि सच्चाई सामने आने में अभी वक्त लगेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उठे सवालों के बवंडर में यह भ्रम भी उड़ गया कि फिल्मी दुनिया में सफल लोगों की निजी जिंदगी हर वक्त दुनिया की निगाहों में होती। ऐसा नहीं होता। तो पिछले नवंबर में ही यह बात सबको मालूम हो जाती कि सुशांत भयानक डिप्रेशन में, अगर ऐसा होता। उन दिनों फिल्म छिछोरे की कामयाबी के बाद सुशांत फ्रांस में लंबी छुट्टी बिताकर लौटे थे। मुंबई के एक बड़े अस्पताल में भर्ती हुए। तब यही खबर आई थी कि सुशांत को डेंगू हो गया और अस्पताल में उनकी दोस्त रिया और रिया के भाई शौविक उनकी देखभाल कर रहे हैं। अब सुशांत की मौत के बाद उनके दोस्त और फिल्मों के लेखक निर्देशक रूमी जाफरी बता रहे हैं कि वो डिप्रेशन का इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। सुशांत के घर वालों का आरोप है कि उनके डिप्रेशन की बात भी रिया ने छिपाई। वैसे हैरानी इस बात पर भी हो रही है कि सुशांत ने अपनी बीमारी के बारे में खुद अपने परिवार के लोगों को क्यों नहीं बताया। रिया और उनके भाई के खिलाफ ईडी ने भी जांच शुरू कर दी, जिन पर सुशांत के 15 करोड़ हड़पने का आरोप है। वैसे यह खबर भी पिछले साल ही आ गई थी। तब यह कहा गया कि सुशांत, रिया और रिया के भाई मिलकर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए उनके अमेरिका जाने की चर्चा भी थी। रिया के साथ सुशांत किसी दबाव में थे, इस आरोप से भी बहुत से लोगों को हैरानी हुई। दोनों के रिश्ते की खबरें पिछले साल मई से चर्चा में थीं और इस साल जनवरी में सुशांत और रिया ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करके अपने रिश्ते पर मोहर भी लगा दी। सुशांत की मौत के बाद ही उनके खून और दिल के रिश्तों के पेच उलझने शुरू, और अब इस कदर उलझ गए हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि सच क्या है। सुशांत का परिवार रिया को उनकी मौत का जिम्मेदार बताकर कानून के कटघरे में खड़ा कर चुका है। वहीं सुशांत के दोस्त और उनके क्रिएटिव मैनेजर रहे सिद्धार्थ पिठानी ने आरोप लगाया है कि सुशांत के परिवार वाले उन पर रिया के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बना रहे हैं, और वो भी 22 जुलाई से ही। यानी रिया के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज होने से पहले से। इससे मामला और उलझ गया। मशहूर कवि नागार्जुन ने ऐसे ही उलझे हुए सत्य पर लिखा था कि सत्य को लकवा मार गया, गले से ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई। सोचना बंद, समझना बंद, याद करना बंद, याद रखना बंद, दिमाग की रगों में जरा भी हरकत नहीं होती। सत्य को लकवा मार गया। वो लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है, सारा सारा दिन, सारी सारी रात। वो आपका हाथ थामे रहेगा देर तक, वो आपकी ओर देखता रहेगा देर तक, वो आपकी बातें सुनता रहेगा देर तक, लेकिन लगेगा नहीं कि उसने आपको पहचान लिया है। कुछ दिनों के लिए गई थी आप, तो किसको सुपुर्द करके गई सुशांत के ट्रीटमेंट के बारे में? किसको फाइल दिया कि सुशांत का ट्रीटमेंट किसका चल रहा है, क्या दवाई उसको खानी नहीं खानी है? फिर आपने फोन क्यों ब्लॉक कर दिया सुशांत का? सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की लव स्टोरी में अब फरेब और जालसाजी का ट्विस्ट आ गया है। सुशांत के पिता की रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद दोनों की लव स्टोरी अब हेट स्टोरी में तब्दील होती नजर आ रही है। सुशांत आत्महत्या मामले में रिया चक्रवर्ती पर पुलिस का शक बढ़ता जा रहा है। बिहार पुलिस सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती से 50 सवाल पूछने वाली है। रिया चक्रवर्ती भी अपनी सफाई पेश कर रही है, लेकिन इसी बीच सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी सामने आते हैं।
और मुंबई पुलिस को एक ईमेल के जरिए कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनसे सुशांत की मौत की गुत्थी उलझती नजर आती है। सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को ईमेल के जरिए बताया है कि सुशांत का परिवार उन पर रिया के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाल रहा है। 22 जुलाई को उनके पास सुशांत के परिवार से ओपी सिंह, मीतू सिंह और एक अनजान नंबर से कॉन्फ्रेंस कॉल आया, जिसमें सिद्धार्थ से रिया और सुशांत के खर्चों के बारे में पूछा गया। इसके बाद 27 जुलाई को सिद्धार्थ के पास एक और अनजान नंबर से ओपी सिंह का फोन आया। ओपी सिंह ने एक बार फिर रिया के खिलाफ बिहार पुलिस को बयान देने के लिए कहा। सिद्धार्थ पिठानी की माने तो उन्हें रिया और सुशांत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं है कि सुशांत के अकाउंट से रिया ने 15 करोड़ रुपए निकाले भी थे या नहीं। ये लेटर आपने कब लिखा था और किसको लिखा था? मैंने ये रिकॉर्ड नांदा पुलिस को मैंने लिखा था, क्योंकि आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम सुशांत फैमिली and they have talked to me about some amount, some big money. Okay. And like 15 करोड़ उन्होंने बोला था कि 15 करोड़ गायब करा है। और उन्होंने ये दावा करा है कि तुमको पता है ये बात। लेकिन I have no idea about the 15 करोड़ because I have seen, I have lived with these guys. No, when Riya and Sushant lived together in the apartment, there was small expenses, but never those 15 crores. I have no idea about those 15 crores. If someone calls me and tell me that you give a statement regarding those 15 crores, you will be worried. No, because you have no idea about those 15 crores, and people are telling you give a statement to Patna, the Bihar police. 15 करोड़ की बात हुई थी, आपको किसने फोन करके बोला था कि इसकी जानकारी आप बिहार फैमिली मेंबर्स ने। किसके? सुशांत के। उधर रिया चक्रवर्ती ने भी सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपनी अर्जी में मुंबई पुलिस को भेजे गए सिद्धार्थ पिठानी की इस ईमेल का जिक्र करते हुए कहा है कि जिस तरह सिद्धार्थ पर दबाव डाला जा रहा है, उसी तरह केस से जुड़े दूसरे लोगों पर भी दबाव डाला जा सकता है। लिहाजा बिहार पुलिस से केस मुंबई पुलिस को ट्रांसफर किया जाए। हालांकि सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह सिद्धार्थ पिठानी की ईमेल पर ही कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। ईमेल का उसमें जिक्र किया है, उस ईमेल में आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ईमेल पुलिस के को दी गई है। इट वाज नॉट रिटन टू रिया। अगर पुलिस को दी गई है तो पुलिस इनके साथ साठगांठ है, तभी तो पुलिस ने इनको उस ईमेल की कॉपी दे दी है। नहीं तो ये ईमेल की कॉपी इनके पास कहाँ से आ सकती थी? अगर कोई मान लीजिए पठानिया भी लगता है कि पहले इन परिवार के साथ था, अब वो पलटना चाह रहा है, अब उधर से रिया के साथ वो सपोर्ट करना चाह रहा है, तो इसका मतलब और इस मामले में और गंभीरता से देखनी पड़ेगी पुलिस को। उधर बिहार पुलिस ने मुंबई में इस हाई प्रोफाइल सुसाइड केस की जांच तेज कर दी है। पटना पुलिस ने सुशांत का इलाज कर रहे डॉक्टर करसी चावड़ा से पूछताछ की है, जिसमें डॉक्टर ने बताया है कि 7 महीने तक मैंने सुशांत का इलाज किया। इस दौरान सुशांत के परिवार वाले कभी मुझसे नहीं मिले। फरवरी से सुशांत ने दवा खानी छोड़ दी थी। पटना के एसएसपी ने भी सुशांत के डॉक्टर से बात की है। नए कुक और ड्राइवर से भी पुलिस ने पूछताछ की है। तो अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि सुशांत का इलाज 4 डॉक्टरों ने किया था, लेकिन दिल बेचारा की शूटिंग के दौरान सुशांत मानसिक तौर पर बेहतर थे, जिसके बारे में पुलिस दिल बेचारा के निर्देशक से भी जानकारी लेगी। यही नहीं, सुशांत केस की जांच कर रही बिहार पुलिस की टीम कूपर अस्पताल भी गई और सुशांत के पोस्टमार्टम से जुड़ी जानकारियां जुटाई। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच कुछ चल रहा है, ऐसी खबरें पिछले साल अगस्त में आनी शुरू हुई। सुशांत की तरह रिया भी टेलीविजन से फिल्मों में आई। उनके पिता भारतीय सेना के अफसर हैं जो रिटायर होने के बाद मुंबई में बस गए। 2009 में रिया ने टीवी पर एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया, जिसके बाद वो टीवी शो होस्ट करने लगे। सुशांत सिंह राजपूत तब तक अपने टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से घर घर में लोकप्रिय हो चुके थे। रिया ने 2012 में तेलुगु फिल्म तुनिगा तुनिगा से बड़े पर्दे पर डेब्यू की, जिसके बाद उन्हें यशराज फिल्म्स में
मेरे डैड की मारुति में रोल मिला। यह फिल्म 2013 में रिलीज हुई। उसी साल सुशांत की भी पहली फिल्म रिलीज हुई और उनके साथ भी यशराज फिल्म्स ने 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत पहली फिल्म शुद्ध देसी रोमांस 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई। बताते हैं यशराज फिल्म्स के लिए काम करने के दौरान ही रिया और सुशांत की जान पहचान। सुशांत उन दिनों अंकिता लोखंडे के साथ थे। दोनों की सगाई के चर्चे भी कई बार चले, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। 2016 में अचानक यह खबर आई कि अंकिता और सुशांत का ब्रेकअप हो। रिया तब तक सुशांत की निजी जिंदगी में कहीं नहीं थी। सुशांत का नाम तब राब्ता फिल्म में उनकी हीरोइन के साथ जोड़ा जा रहा था, चर्चा थी। 2017 में राब्ता रिलीज हुई। उसी के साथ यह भी साफ हो गया कि सुशांत और कीर्ति का अफेयर सिर्फ एक अफवाह था। सुशांत और रिया की चर्चा भी छिछोरे फिल्म की शूटिंग के दौरान शुरू हुई। यह फिल्म पिछले साल सितंबर में रिलीज हुई थी। उसी के बाद रिया का सुशांत की जिंदगी में दखल बढ़ा, जिसके बारे में आज सुशांत का परिवार दावा कर रहा है कि रिया ने सुशांत को अपनी कठपुतली बना रखा। सुइसाइड से बदल गई सुशांत की लव स्टोरी। सुशांत के पिता की एफआईआर से हेट स्टोरी में बदली प्रेम कहानी। फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल एक्टर और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद करती एक एक्ट्रेस, यानी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। सुशांत और रिया के रिश्तों के बारे में सुशांत की जिंदगी में भले ही कम लोग जानते रहे, लेकिन सुशांत की मौत के बाद अब ये रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चा में। यहां तक कि अब इस रिश्ते का सच सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही याचिका में भी जाहिर किया जा रहा है। सुशांत और रिया के चर्चे तब आम हुए जब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे और अब इन दोनों के रिश्तों की ज्यादातर बातें सवालों और आरोपों के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आए, ये कम ही लोग जानते हैं। सुशांत और रिया 2013 में पहली बार मिले थे। सुशांत उस वक्त अपनी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे और रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म की शूटिंग कर रही थी। दोनों फिल्मों के सेट आसपास होने की वजह से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों की मुलाकात पार्टियों में होने लगी। रिया जब सुशांत से मिली तो अंकिता के साथ उनके रिश्ते में तनाव आ गया। तनाव की वजह से रिया सुशांत के करीब आ गई और बाद में सुशांत और अंकिता का ब्रेकअप हो गया। सुशांत जब जिंदा थे तो उनके करीबी लोग ही इस रिश्ते के बारे में जानते थे। सुशांत इसके बारे में कम लोगों से ही जिक्र भी करते थे। लेकिन अब सुशांत की मौत के बाद इस रिश्ते पर सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाने वाले ज्यादातर लोग सुशांत के करीबी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उंगली सुशांत के परिवार के लोग ही उठा रहे हैं। ये जो उनका शौक लगा है ना, वो इससे प्रूव होता है कि सुशांत की जो पहली गर्लफ्रेंड्स थी सारी की सारी गई पटना पिताजी से मिलने, और ये जो करंट गर्लफ्रेंड थी इनको नहीं लगा। तो इतना बड़ा शौक इनको था कि वो पिता से मिलना भी उनको ठीक नहीं समझा, शौक प्रकट करने की भी जरूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई चोर था, जो चोर अब सामने आ रहा है, तो अब ये इस तरह की वो बातें कर रही हैं। सुशांत से रिया के रिश्तों को लेकर सिर्फ रिया पर ही उंगली नहीं उठ रही, बल्कि रिया के परिवार वाले भी शक के दायरे में, जिनमें रिया की माता पिता और उनके भाई भी शामिल हैं। रिया के भाई पर तो सुशांत के पैसे की हेराफेरी तक का आरोप लग रहा है, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी सुशांत खुदकुशी से जुड़ा एक मामला दर्ज किया है। ईडी ने रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी अब सुशांत के पैसों में हेराफेरी की जांच करेगी। खासकर सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ निकाले जाने की जांच होगी।
ईडी इस मामले में रिया और शोविक से जल्द पूछताछ भी कर सकती है। सुशांत सुसाइड केस में अब इतने अफसाने सामने आ चुके हैं कि सच का पता ही नहीं चल रहा है। शायद यही वजह है कि एक बड़ा तबका मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की भी बात कर रहा है।